एपिसोड की स्टार्ट में हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम यिन होता है और उसने अपने साथियों के साथ तान और उसके साथी को पकड़ कर रखा होता है। जिसके बाद उसके साथी तान से कहते हैं, लाओ अपनी सारी स्पिरिट पिल हमें दे दो जो भी तुमने यहाँ के बीस्ट को मार कर लिया है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तब तान का साथी उसे अपने स्पिरिट पिल देने लगता है, लेकिन तब तान उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्पिरिट पिल नहीं दूंगा। जो सुनकर यिन के साथी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है ताकि तान पे अटैक करके उसका यहीं पे खेल खत्म कर दे। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है इससे पहले ही वहाँ पर मुंह चैन आ जाता है जो तान को बचा लेता है। तब ये देखकर यिन का साथी कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तब तान उसे सारी बात बताता है कि ये लोग बहुत बुरे हैं और ये हमें धमका कर हमारी स्पिरिट पिल लेना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गए, वरना आज तो हमारे साथ क्या हो जाता। तब यिन मूचेन को देखकर कहती है, चलो अच्छा है कि यहाँ पर एक और डिसाइपल आ गया, अब तुम भी अपनी स्पिरिट पिल हमें दे देना। तब ये सुनकर मूचेन उसे अपनी स्पिरिट पिल दिखाता है और उससे कहता है, आओ और इसे ले जाओ। लेकिन जैसे यिन का साथी उस स्पिरिट पिल को लेने आता है मूचेन उसे वापस रख लेता है और उससे कहता है, अब मुझे तुम्हें स्पिरिट पिल देने का मन नहीं है। जिसके बाद वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इनका साथी भी कुछ कम पावरफुल नहीं था, वो लगातार मूचेन के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और इस चीज से मूचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से के साथ उसके ऊपर कई सारे अटैक कर देता है। तब ये देखकर जिनका साथी अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि थंडर फीस्ट होती है, और जैसे वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसे रोकने के लिए मूचेन अपने डेथ मार्क का इस्तेमाल कर लेता है। और जैसे ही अपने डेथ मार्क की मदद से वो यिन के साथी के ऊपर अटैक करता है वो वहीं पर एकदम इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद मूचेन यिन के साथी का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तब वहाँ पर यिन आने लगती है, लेकिन उसे रोकने के लिए मूचेन वहाँ पर अपना स्पिरिट पिल निकाल लेता है और ये स्पिरिट पिल वो वाला था जिसे उसने यान से लिया था। तब उस स्पिरिट पिल को देखकर यिन एकदम हैरान रह जाती है कि आखिर मूचेन के पास इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिट पिल कैसे आया। जिसके बाद मूचेन उससे कहता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन यिन कहती है, पहले तुम्हें मेरे साथी को छोड़ना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तब ये सुनकर मूचेन उसके साथी को छोड़ देता है। तब मूचेन की इतनी पावर और एटीट्यूड को देखकर यिन उससे कहती है, मुझे तुम पर क्रश आ गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फादर कहते हैं, जब भी कोई अच्छा इंसान मिले तो उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यिन को क्या हो गया। लेकिन तब मूचेन कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर यिन उसे रुका कर कहती है, रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। दूसरी तरफ हम ब्लड स्लॉटर को देखते हैं जिसे रास्ते में चलते हुए दो सिपाही दिखाई देते हैं जो उसे ही ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी वो एक के पास आकर उस पे खतरनाक अटैक करते हुए उसकी जान ले लेता है। तभी देखकर दूसरा साथी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ब्लड स्लॉटर उसके पास भी आकर उसका वहीं पर खेल खत्म कर देता है। इधर यिन मूचेन को बता रही होती है कि कुछ टाइम पहले हम जेड वैली में गए थे, वहाँ पर हमें एक जेड स्पिरिचुअल ट्री मिला और उसके ऊपर एक जेड फ्रूट भी लगा हुआ था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको हासिल करूँ। ये सुनकर मूचेन सोचने लगता है कि जेड फ्रूट ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर ये मेरे पास हो तो इसकी मदद से मैं अपने डेथ मार्क को सेकंड लेवल पे पहुंचा सकता हूँ। वहीं इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर बाकी डिसाइपल क्वीन को चिढ़ाने लगते हैं कि देखो वो कितना हंसी मजाक करते हुए बात कर रहे हैं, लगता है इनका रिश्ता पक्का हो गया। जो सुनकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर मूचेन यिन से कहता है, तुम्हें इतना आसान लगता है जेड फ्रूट हासिल करना। स्नो वैली के अंदर कई सारे एप रहते हैं और उनका लीडर एप किंग है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, किसी भी वेपन का उस पर कोई असर नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम उसे हरा कर जेड फ्रूट ले लेंगे? ये नामुमकिन है। तब यिन कहती है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पिल कब काम आएगी? वो भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी मदद से हम उस एप किंग को खत्म कर देंगे, जिसके बाद हम उस जेड फ्रूट को ले लेंगे। ये सुनकर मूचेन कहता है, तो ठीक है, लेकिन उस जेड फ्रूट का 30% मेरा होगा और बाकी का 70% तुम रख लेना। अगर तुम्हें डील मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
जिस पर यिन कहती है, अरे अरे बात तो सुनो, तुम जितना परसेंट मांगोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ, बस उस जेड फ्रूट को हासिल कर लो। तब यून उससे कहता है, तुम भी अपने कुछ साथियों को ले लो, मैं भी अपने कुछ दोस्तों से बातें कर लेता हूँ कि वो मेरे साथ इस सफर पर जाना चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि इस सफर में ज्यादा फायदा तो मेरा ही है और इस वजह से मैं उन्हें कोई परेशानी में नहीं देखना चाहता। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से आकर इस बारे में बताता है, जिस पर उसके सारे दोस्त कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन मूचेन तान को वापस भेज देता है क्योंकि उसके सारे दोस्तों में सबसे कम पावर्स तान के पास ही है, इसलिए तान वहाँ से चला जाता है और फिर सभी वहाँ से स्नो वैली के लिए निकल जाते हैं। इधर एक सिपाही मुंबई के अंकल को आकर बताता है, हमारे 2 और साथियों को ब्लड स्लॉटर ने मार दिया। जिस पर मुंबई का अंकल कहता है, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर ब्लड स्लॉटर ने उन्हें मारा है। इसलिए वो सिपाही उन्हें वहाँ पर ले जाने लगता है। इधर सारे लोग स्नो वैली के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके गेट के पास ही कई सारे एप्स थे जो सभी गेट की गार्डियन कर रहे होते हैं। तब इन सभी से कहती है, अपनी नाक बंद कर लो, मेरा साथी वहाँ पर एक स्लीपिंग पिल छोड़ने वाला है, जिस वजह से सारे के सारे एप वहीं पर सो जाएंगे। जिसके बाद जिनका साथी वहाँ पर एक स्लीपिंग पिल फोड़ देता है और जैसे ही वो गैस उन एप्स को लगती है वो सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद सभी वहाँ से स्नो वैली के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो कि काफी खतरनाक जगह दिखाई दे रही थी। और साथ ही वो जेड ट्री भी इस स्नो वैली के सबसे आखिरी में है, जहाँ तक जाने के लिए उन्हें और भी कई सारे खतरों का सामना करना होगा। अब जैसे सभी थोड़ी दूर आते हैं तभी वहाँ पर एक एप आ जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में था, जिसे देखकर क्वीन एकदम घबरा जाती है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पर मूचेन आकर एक खतरनाक अटैक उस एप पे कर देता है, जिस वजह से वो एप वहीं पर मारा जाता है। तब ये देखकर ये उससे कहती है, तुम्हारी इस पावर्स को देखकर तो मुझे और ज्यादा उम्मीद हो रही है कि हमें जेड फ्रूट मिल ही जाएगा, तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन मूचेन सभी से कहता है, किसी को यहाँ पर रुककर ये देखना होगा कि सारे के सारे एप्स जाग न जाए, और अगर जैसे ये जागने लगेंगे सभी को इशारा करना होगा ताकि हम यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर ये सारे एप एक साथ जाग गए तो हम इन सभी का मुकाबला एक टाइम पे नहीं कर पाएंगे और हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए किसी को यहाँ पर रुकना ही होगा ताकि वो हमें सिग्नल देते रहे। ये सुनकर सभी कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए यिन अपने 2 साथियों को वहीं पर रुका देती है ताकि वो इस जगह की गार्डियन कर सके, और एप के जागने के बाद वो सभी को इशारा करेगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वो पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है, मानो वहाँ पर तूफान आ गया हो। जिसके बाद वहाँ पर वो एप किंग आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक था, और फिर उसे दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।